ये सही बोल रहा है। जय गुरु। ये परम पूज्य स्वामी महाराज जगतवास तो हमारा हम भाई सभी प्रेमी भाई बहन सभी को हमारा तो भाई हम आप यहाँ ये सारा समूह आज तीसरी बार जमा हुआ, तीसरी बार जमा हो रहा है। 2 बार और बोरेली तीसरी बार यहाँ मौका लगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम हो पाया है कि अभी तक क्या हो रहा है। आप लोगों ने क्या निकाला रहा, कुछ मक्खन निकाल के इकट्ठा किया है कि ईंचा दानी रबड़ की खींचा खाची में लगे रहोगे? सारा जीवन निकल गया, 10 वर्ष ये निकल गए और 11वीं शुरू हो गई। अच्छा, कोई काम करो, मालिक का काम करो, जो मालिक को आने का रास्ता बंद मत करो, ये ध्यान रखो। मालिक को आने के लिए रास्ता आप क्लियर करें और मालिक आएंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई किसी की ताकत नहीं मालिक को रोक ले। ये मेरा कहना है, इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि मालिक के बीच में रोड़ा न बने, दीवार बन करके न खड़े हो और अपनी कमेटियाँ वो बनाते हो, संगठन बनाते हो, मजबूती करते रहें, हमें उससे कोई लेना देना। मेरा काम जो है मैंने आपको बस यहीं से कहीं कोई शब्द हमसे गलत निकल गया हो। परिचय दो साहब, परिचय अपना। अरे परिचय के लिए बुलाए गए हैं। मैं भैया कन्नौज का रहने वाला एक छोटा मोटा 32 साल का बच्चा हूँ। मेरी उम्र 32 साल है अभी। सही बोले हैं, सही बोले हैं। मैं सब बोल रहा हूँ। मेरी सन 91 5 जून से जोड़ लीजिए, कितनी हो गई? साहब ठीक है, जय गुरुदेव। दूसरी बात, मैं कन्नौज का रहने वाला। नाम क्या है? नाम हमारा है राजपाल सिंह। पूरा नाम बताइए। राजपाल सिंह यादव, अडुआ राजा रामपुर, पोस्ट हरिहरपुर, विष्णुगढ़ थाना, जनपद कन्नौज। ये हमारा पूरा है। आजकल नाम और मोबाइल बता दें, पता चले। जय गुरुदेव। जय। लाइन से आते जाना है। देखिए, मक्खन निकालने की बात भाई साहब ने कही है और ये बात मैं कुछ और भी प्रेमियों से सुन चुका हूँ। मक्खन, और ये मक्खन क्या है भाई, हम तो जानते नहीं। अगर कोई जानता हो तो इस विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये मक्खन क्या है। श्री मोहन सिंह जी। जय गुरुदेव। ऐसा है, मेरा जिला भरतपुर, तहसील नदवई, गांव ढेरा मोड़। नाम मेरा मोहन सिंह है और गांव मेरा ढेरा है। तो ऐसा मैं ज़्यादातर बोलना नहीं, मालिक की मौज है, क्यों बस इसे कई निवेदन है आपके लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसी कड़ी में अपनी जगह पे जाकर के बैठे, जहाँ बैठे थे। मिल लिया हमने और मिल लो, मिल लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पवित्र प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तुलाराम राजपूत, जिला पौड़िया, ग्राम पंधर का मैं रहने वाला हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव। कर ले भजन की कमाई,
क्या है भरोसा इसे देह का, कर ली भजन की कमाई, क्या है भरोसा इसे देह का। एक हंस का अंदर बाहर रहता आना जाना, और बाहर का बाहर रह जाता, अंदर नहीं ठिकाना काया किसी काम आई। क्या है भरोसा इस देश का। भारत वाले हैं जग वाले, यह शमशान जलाए, और हंस बेचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जाए, किसे ने निभाई। क्या है भरोसा इस देश का। अपनी करनी से पाता नर यों 1,84,000, और हर योनि में भोग मिलेगा, मिले नहीं अबुनासी। मानुष व्यर्था उमरिया कमाई, क्या है भरोसा इस देश का। करी कमाई खो दई सारी, मन का आपा खोया, और पाप कपट की बांध गठरिया, धन दौलत में फूला क्या तेरी, इसी में भलाई। क्या है भरोसा इस देश का। सतगुर का तू नाम सुमिरन कर ध्यान लगा ले, और मानुष देह मिली इस खातिर, इसको सफल बना ले तेरी, इसी में भलाई। क्या है भरोसा इस देश का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया संदेश मालिक की प्रार्थना के रूप में। अगले अपने आप खड़े होके आए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमारे पानीपत के सभी गुरु भाई, माताओं, बहनों और गांव वासियों, नगर वासियों, आप सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। और गुरु महाराज के मोह से हम लोगों को, तापधारियों को, जो स्वामी जी महाराज इलाहाबाद संगम तट से लेकर के और जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए, 80 दिन के काफिला में उन्होंने हम लोगों से वादा करवाया था। और वादा है किया, उसको निभाना होगा। आन मेरी है बान, सतगुरु बिठाना होगा। साफ कर लो मुझे निज पास बिठाने के लिए, दे दिया हूँ तुमको तो कौन बहाना होगा। हम जितने प्रेमी हैं, वर्दी पहने या तापधारी, ये सब बाबा जय गुरुदेव के दरबार में वादा किया है शाकाहारी प्रचार के लिए। और शाकाहारी प्रचार करने के लिए हम आपको जिला जितना जिला है और जितना प्रांत है, सभी प्रांतों में शाकाहारी प्रचार करना, जी जान करके, तन मन से, धन से, और जन जन के कानों कानों तक पहुंचा देना है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे हैं, बच्चा तुम मेरा वादा पूरा कर दो, हम तुम्हारा वादा चुटकी बजाते एक मैदान में बुलाकर बैठाल करके शिव नेत्र को खोल दूंगा। तो वो समय का इंतजार करे। गुरु महाराज कहे हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, तावा तावा धारा है प्रभु मनोज शरीरा।
बाबा जय गुरुदेव फिर धरती पर आएंगे, विश्व को शांति बाबा जय गुरुदेव के द्वारा ही मिलेगा, किसी और के द्वारा मिलने जुलने वाला नहीं है। गुरु महाराज मैदान में पूछेंगे कि कलयुग में सतयुग आ गया, सब लोग हाथ उठा दो, सब लोग हाथ उठाएंगे और गुरु महाराज का वादा हम लोग को करने में जितना विलम्ब हो रहा उतना समय से लेट हो रहा है और परीक्षा करनी है तो सबकी परीक्षा गुरु महाराज फिर लेंगे। और समय आ रहा है, और समय हम लोग के करीब आ रहा है। सभी सत्संगी जितने हैं भूमंडल पर रहने वाले सबको एक मैदान में बैठाला जाएगा और उस मैदान में अग्नि का सर्प निकलेगा और कलेजे के बीचों से जाकर पीछे निकलेगा और उस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो सतयुग में भागीदार होंगे। तब कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, चाहे करनी पड़े चाहे भुगतनी पड़े, वरना वो कोई माई का लाल सतयुग आने का रोक नहीं सकता है। और अब इससे आगे बहुत से हमारे गुरु भाई हैं परिचय सब अपना देंगे। हमारा परिचय है सैदपुर दिघवाड़ा के रहने वाला हूँ और छपरा जिला है, थाना दिघवाड़ा पड़ता है। और मालिक के मौज से वो गुरु महाराज के दया से पूरे बिहार के लेकर कई एक जिला जाना आना पड़ता है गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसी में लगे रहते हैं। गुरु महाराज का महान दया है, वो सहयोग देते हैं गुरु महाराज, तो हम आगे संगत के सेवा में लगे रहते हैं। समय समय से आवाज उठाते हैं, शाकाहारी प्रचार करते हैं। संगत मुझे बाजा लाश स्पीकर दे दिया है शाकाहारी प्रचार के लिए। अब इससे विराम करते हैं और समय थोड़ा मिला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम नहीं बताया इन्होंने। हाँ जी, आपके देह का नाम बताना। देह का क्या नाम आपकी का? नाम ही बताइए। बताना भूल गए। ये रमेश कुमार दास, इनकी बड़ी कृपा रही कि जब इनके पिताजी का देहांत होने वाला था तो बड़ी इच्छा थी उनको स्वामी जी महाराज का दर्शन के लिए। तो स्वामी जी महाराज स्वयं इनके घर पर गाड़ी लेके पहुंचे थे मथुरा में। तो बड़ी कृपा रही है मालिक की इन पे, परिवार पे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं दत्तू भाई चौधरी, ग्राम नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से। मैंने 1979 से नामदान लिया। काशी में जो तीसरा यज्ञ हुआ था तब से स्वामी जी महाराज की दया मेहर और जो आदेश का पालन करने का मौका जो मिला है, और उसमें मतलब में क्या है कि अभी तक वही हो रहा है जो आदेश है। तो 1 करोड़ को उसके पहले गुलाबी पगड़ी का आदेश हुआ था, उस समय का भी मौका मिला। फिर उसके बाद में जो दूरदर्शी ये जो भी कार्यक्रम हुए भूमि जो तक, ये सारे कार्यक्रमों में जो जो आदेश हुए थे कि घर छोड़ कर के चले जाओ, इतना 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो भी बताया, सारे आदेशों का पालन करने का मौका मिला। और जो साधना शिविर होता था वो साधना शिविर में भी वो भी मौका मिला। 1980 से 1983 तक, जो 80 में वो जो पगड़ी का था तो उस समय कहा गया था कि भाई ये ताज है, सिर का ताज है और ये ताज को आप पहनो। तो वो ताज मतलब में 1983 में 10, 11, 12 जून उस समय स्वामी जी महाराज ने दिल्ली बुला करके, हमने सोचा था कि अभी दिल्ली का राज मिल जाएगा क्योंकि ताज तो पहरा दिया है पगड़ी, लेकिन वहाँ पर वो कोई ताज वाज कुछ नहीं, वो उतार दो बोले अभी अभी वनवास करो, वनवास में चले जाओ।
तो वनवास का ये वलकल वस्त्र वहाँ से शुरुआत हो गई। तो हमने तो सोचा था कि भाई 14 साल राम ने पहना, 14 साल उस समय त्रेता युग था, तो अभी उस समय 10,000 साल की आयु होती थी, और अभी कलयुग में 100 साल की आयु है। तो इस समय वो हिसाब से 14 दिन या 14 महीने या कुछ ऐसे कम में काम हो जाएगा, चलो पहन लेते हैं। तो पहन तो लिया, फिर स्वामी जी महाराज ने 1 करोड़ को पहना दिया टाट, और हमारी तो कुछ समझ में बात आती नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। ये जो उस समय तो अल्फी और ऐसा बहुत विशेष बात थी उस समय। तो ये टाट जो पहरा 1 करोड़ को पहराया, तो अभी तक 40 साल के अंदर स्वामी जी महाराज ने कहा था उस समय कि मैं इनमें कुछ भरूंगा, लेकिन हमको कुछ पता नहीं कि क्या भर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कि भाई ईमानदारी मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि टाट बोरा पहन करके आप अगर समझो धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, तो ये आपकी बात पूरी सामने आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर में इसी बात रखी है स्वामी जी महाराज ने, कोई टाट वाले जो है अगर गुनाह करेंगे तो उनको डबल सजा मिलेगी इस हिसाब से। और बहुत सी बातें ऐसी कही है कि जो टाट वालों के लिए, तो कहने का मतलब ऐसा है कि सारी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं अभी हम लोगों को। तो मैंने एक ही बात देखा, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई एक हनुमान राम का था और मेरे तो कई हनुमान होंगे। वो बात मेरी कुछ समझ में बात आती नहीं थी, लेकिन एक बात थी कि भाई हनुमान की तो पूंछ थी, लेकिन ये जो है इनके हनुमान की पूंछ कहाँ है। तो मतलब में क्या है कि 40 साल के बाद धौलपुर संगत जो है उन्होंने एक ऐसा आह्वान किया कि भाई टाटधारियों का अभी समय आ गया है काम करने के लिए, उनको बुलाया जाए, उनके मतलब में ये करवाया जाए और कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के अंदर में सारी बातें बताई जाए। तो अभी परिवर्तन का समय निकट है। कल जो बात हुई कि भाई 2024 के अंदर अभी बहुत समय निकट है, करीब है। तो एक बात है, स्वामी जी महाराज ने जो जो बातें कही है उसमें मतलब में कोई बात ऐसी नहीं हो कि भाई इधर उधर होने वाली, पूरी बात हो रही है। और स्वामी जी महाराज ने प्रमाण दिया था कि देखो महात्मा गांधी के समय में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय महात्मा गांधी को महात्मा लगाया गया, तभी वो काम हुआ देश आज़ादी का। तो उन्होंने क्या कहा था, कहे कि खद्दर पहन लो खद्दर। और जो खद्दर मतलब में कहने का मतलब क्या है कि वो पहन करके आप आवाज़ लगा दोगे तो देश आज़ाद हो जाएगा। तो वो वैसा हो गया, लेकिन वो खद्दरधारियों को दबा दिया गया और नकली आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी का जो आनंद है वो हमको नहीं मिला। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो जो बातें बताई है वो थोड़ी सी मैं आपको सामने बताता हूँ। तो खद्दर को तो दबा दिया, खद्दरधारी को तो दबा दिया, और महात्मा गांधी के जो काम थे जो तो वो काम मतलब में कहता है कि मैंने अभी जो स्वामी जी महाराज ने जो घोषणा किया, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये जो टाट बोरा है और हर काम स्वामी जी महाराज ने इसीलिए करवाया कि भाई कुछ परिवर्तन करवाना है। यानी तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम तो नहीं जानते थे क्या परिवर्तन में क्या बात है। तो आनंद, ये जो बाहर का आनंद है वो आनंद और अंतर का, तो आनंद और सुख ये जो कहाँ है, तो है अपने अंदर में है, वो है जीवात्मा में। तो कहने का मतलब है कि जीवात्मा का जो उल्लेख है वो जो बात है वो स्वामी जी महाराज ने खुली बात कही कि भाई जो जीवात्मा जो है ये इसको जगा करके हम वो काम कर सकते हैं। तो टाट बोरा पहनाया, तो इसीलिए पहनाया कि भाई देखो ये टाट पहनाता हूँ, जैसे खद्दर को दबा दिया तो ये टाट को कोई दबा नहीं सकता, नकली कोई आ नहीं सकता। तो ये काम तो इनसे करवाया जाएगा। तो स्वामी जी महाराज के ऑडियो जो भी अभी हमको मालूम मतलब पड़े, तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि भाई हमसे जो काम करवाया गया, जैसे दूरदर्शी पार्टी का, ये पार्टी का, वो सारे जो खेल था, सारे वो ऑडियो वीडियो में हमको ऐसा महसूस हो गया कि भाई नहीं, ये सारी बातें हो रही है। तो जैसे मतलब में क्या है कि धौलपुर वालों ने, जैसे संगत ने ये कहा कि भाई
तो वहाँ पूछ, इनकी भी पूछ हो गई। पूछ मतलब में क्या है कि जैसे हनुमान की पूछ थी वैसी इनकी भी पूछ। तो पूछ जब है तो ये प्यारी होती है, जैसे हनुमान की पूछ प्यारी थी तो लंका जल गई। वो पूछ तो उसी तरह से यहाँ पर भी अभी हो गई है। तो ये पूछ जो है यानी पूछा गया कि भाई टाटधारियों को आह्वान किया गया, टाटधारियों की बात अभी चल पड़ी है, तो अभी इसमें दबाने का और उनकी मतलब में क्या है कि आग लगाने का काम वो भी चालू हो चुका है। जैसे मतलब में क्या लंका तो जलेगी और सारी बातें तो होने वाली है, लेकिन हम लोगों को खुश नहीं, हम लोगों को तो यह है कि हमको काम अभी जल्दी करना है। अभी जो काम करना है तो क्या काम करना है, ये जो साहब ने बताया कि भाई हम लोगों को किसी का निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है हमारे जो भाई है वो सारे भाई है। तो ये स्वामी जी महाराज ने वो 4 प्रार्थना ऐसी थी, जब आप लड़ मरे हो लड़ मरे, वो जो प्रार्थना है उसमें की एक प्रार्थना ऐसी है, दुनिया को प्रेम पिला देंगे, भक्ति का स्रोत बहा देंगे, जो रूठे हैं उनको मना लेंगे, जो बिछड़े हैं उनको मिला देंगे, हरि नाम का प्याला पिला देंगे, मस्ती में दुनिया भुला देंगे, गुरु नाम का मार्ग दे देंगे, हरि भक्ति सभी ये करा लेंगे, जाहिर विपत अनाड़ी सब में अच्छे बच्चे जितने होंगे भाव का दरिया बहा देंगे, सत्संग नदी में नहा देंगे, कम वक्तों की इस दुनिया में इंसान सभी को बना देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, खुद की खुदी को मिटा करके दीदार खुदा का करा देंगे। दीदार खुदा का कराना मतलब में क्या है, हमारे मराठी में कहते हैं रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी। कहने का मतलब में क्या है कि अगर दर्शन कर लेने के बाद में इसी तरह से सुख हो जाता है, आनंद मिल जाता है, वो आनंद ऐसा होता है, वो स्थायी होता है। एक बार दर्शन अगर हो गया तो समझ लो कि हम आनंदमय हो जाएंगे, तो उसी को कहा गया है। तो ये बड़ी बात है, वो उसमें मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इसका मेरा इशारा है कि भाई देखो हमको बाहर से भी आनंद मिलेगा और अंदर से भी आनंद मिलेगा, लेकिन हमको लेना आना चाहिए। इसीलिए ये बात स्वामी जी महाराज ने कहा है कि भाई आपको अगर चाहिए तो आप सिर्फ एक ही आदेश का पालन, आदेश गुरु महाराज का, गुरु भाई का नहीं, आदेश गुरु महाराज का। तो आदेश जो है तो कहने का मतलब ऐसा है कि उनका जो आदेश, उनका जो है आदेश का पालन करोगे तो उसमें हमको क्या क्या मिलेगा, तो हम भगवान को भी ये कर लेंगे और सारी बातें का काम कर सकते हैं, लेकिन आदेश में रहेंगे सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं यानी कि स्वामी जी महाराज ने जो ऑडियो है वो थोड़ा सुना करके थोड़ा सा और बोलूँगा, फिर दद्दू सिंह चौधरी। मेरा तो वक्त निकल गया, मेरी तो सांस से परवर हो रही, मुझे तो ये वक्त मिलने वाला नहीं है। वो लोगों को प्राप्त तो मुझको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जाइयो आप इस पर यकीन और विश्वास करो, ये आपके गाँव में जाएंगे, ये आपके पास जाएंगे, ये कुछ आपको सुनाएंगे। मर्द आपका होगा और मर्द का दर्द आपको होगा, चिल्लाते रोते हाथ हो गए। आप ये समझना कि बाबा जी ने मेरे पास इसीलिए भेजा है, बाबा जी का भेजा हुआ, इनको आप समझना, इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। ये जो कुछ भी कहेंगे ये सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, और जो कुछ भी आपके सामने बाबा जी कह देंगे वो सब इन्हीं से करा देंगे, इन्हीं से करा देंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को तो ये जो धौलपुर में जब कार्यक्रम का जो बताया गया कि भाई अभी यहाँ पर आ जाए, तो कोरोना के हिसाब से 2 साल निकल गए, तो फिर बाद में मैंने देखा थोड़ा ढीला हुआ है, तो भागा मैं धौलपुर जाने के बाद में धौलपुर की संगत मतलब में यहाँ पर क्या बात हुई कि वो लेकर के फिर मैं अपने गाँव गया तो देखो स्वामी जी महाराज ने कहा है, ये ऑडियो वहाँ भी सुनाया था मैंने। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं गाँव में गया, तो गांव में उस समय क्या है कि जो बारिश मतलब में कैसा है कि जो गांव में हमारे सत्संगी भाई जो है उनके वहाँ गया, तो वो कहे कि भाई यहाँ पर 15-20 दिन से बारिश नहीं हुई है, ऐसा हाल हो गया है। तो मैं गया, तो मैं तो क्या सत्संग तो कोई सुनाते नहीं है, जो स्वामी जी महाराज के ये जो है ये बातें बता करके मैंने 1 घंटा बात बताया रात के 8 बजे, और आरती हुई तो उस समय इतनी बारिश हुई कि मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई क्या बात है।
तो वो लोग कहने लगे आपके आने से। मैंने कहा नहीं, मैं अगर समझो स्वामी जी महाराज के कहे मुताबिक अगर गांव में गया तो वो स्वामी जी महाराज आगे का काम पूरा करते हैं। जो बात उन लोगों के सामने वो जो है उनको लाभ पहुंचाने का, तो मैंने देखा कोई मुझे स्पर्श करता था तो कहने का मतलब वो कहते थे कि भाई मैं स्वीकार करता हूँ स्वामी जी महाराज की जो बात है, तो उनका जो दुख दर्द है वो दूर करने के लिए ये कोई बात दी है तारधारी की, तो वो लोगों का भाव था तो उन लोगों की जो दूर होती थी। तो मैंने वो एक हमारे तरफ जो है तो सत्संगी भाई एकनाथ करके उन्होंने एक ऑडियो वीडियो बनाया है, वो क्लिप मैंने डाला है। तो सब लोगों को कि भाई जहाँ जहाँ मुझको लेकर के गए वो, और वहाँ उन लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा ये हाथ दुखता है, किसी का क्या दुखता है। मैं बोला कि कुछ भी हो आपका वो मालिक ये करेंगे, तो सही में उनका वो होते हुए मैंने अनुभव किया। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाई नहीं, हमको खाली काम करना है, निमित्त मात्र बनना है। स्वामी जी महाराज सारा काम आगे कर देते हैं कोई भी चीज़ का। जैसे मतलब में जो व्यवस्था है, मैं सोचता था कि ये कहाँ पानीपत है, कहाँ धौलपुर है, कहाँ क्या है, तो सारी बातें वो हुई। मेरे पास किराया भी नहीं, मेरे पास समय पर ऐसा नहीं, तो मैंने सिर्फ किसी से बात किया। तो अभी यहाँ पर बहन जी आई है, वो बहन जी ने मुझको उस समय मैं उसमें किराया ये डालती हूँ, तो उन्होंने डाला, तुरंत मैंने रिजर्वेशन करवाने के लिए। तो कहने का मतलब है सारी बातें व्यवस्था वो स्वामी जी महाराज करते हैं, लेकिन जहाँ आग लगेगी वहाँ ऑक्सीजन बरोबर पहुँच जाता है। इसी तरह से मैंने अनुभव किया है। मेरे भाइयों बहनों, देखो अभी समय बहुत करीब है। अभी कल जो बात हुई वो गणित मैंने देखा कि नहीं, इनकी जो मेहनत है वो सच्ची मेहनत है और वो सच्ची होने वाली बात है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास मुझको हो गया। पहले तो मुझको ऐसा क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं बात आती थी, लेकिन मुझे कल बात समझ में आ गई। और अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हो गया है, अभी जो भी बात है पक्का कर लो और काम में शुरुआत कर दो, क्योंकि हम जब तक के काम शुरुआत करते नहीं तब तक वो मालिक दया है बरसाने वाले, तो दया कहाँ बरसेगी? दया सबके लिए है। अगर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अगर हम दूसरों का भला चाहेंगे, दूसरे लोगों जो है जो नए लोग हैं उन लोगों को तो इतना कड़क नहीं करना है क्या कि भाई साधना शिविर लेकर के उनको ये लहसुन प्याज छुड़वाना या बीड़ी के बारे में बताना कोई जरूरत नहीं है। वो जो स्वामी जी महाराज ने कहा है तम्बाकू खा सकते हो, तम्बाकू पी सकते हो, वो पीने दो, उनको हजम हो सकती है, जिनको नहीं हजम होती है उन्होंने ये करना है। तो जो बात कही है स्वामी जी महाराज ने उनको चलने दो, लेकिन एक बात है, कोई इतना सख्ती नहीं लानी है कि तुम्हारे मोबाइल रख दो और फिर तुम इतना ये करो, फिर वो काम अभी कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ऐसा खुला कर दिया है कि तुम लेट के करो, बैठ के करो, तुमको समय नहीं मिलेगा तो टट्टी में करो। इस तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा है, तो फिर हम लोग क्या उसमें कानून लाए? कुछ कानून लाने की जरूरत नहीं। और ऐसी प्रतिज्ञा भी लेना नहीं है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आप शाकाहारी हो जाएंगे। अरे बार बार क्या इन लोगों को शाकाहारी बनाने की जरूरत है? ये तो शाकाहारी ऑलरेडी है ही। तो कहने का मतलब है जहाँ पर ऐसा होता है। और एक बात है, यहाँ पर नियम बताए गए हैं, कोई सत्संग नहीं, सत्संग सिर्फ स्वामी जी महाराज का सत्संग, और हम लोग जो है प्रवचन या तो गीता वो बात रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि भाई वो कहते हैं पहले तो कहते हैं कि भाई मेरा भी उद्धार वो करेंगे बाबा जी और आपका भी करेंगे, और बाद में घूम जाते हैं, फिर वो सर्वे सर्व हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। अभी आपके यहाँ पर तो भरतपुर और धौलपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है वो जिनका, तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी ऐसा ही कहते हैं कि स्वामी जी आएंगे, बाबा जी आएंगे, लेकिन वो आगे वो अपना आगे करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी ऐसा सोचा था जब शुरुआत में 2012 के समय में कि भाई इन लोगों को ये ऐसा मत करो, ये लोग आगे आकर के अपना मतलब में स्वरूप बता देंगे। तो कहने का मतलब जो नए लोग हैं उनके सामने हमको बहुत परेशानी होगी, उनको कहना पड़ेगा अरे ये अलग है वो अलग है, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जय गुरुदेव बोलेगा तो स्वामी जी मिलेंगे अंदर। कोई भी बोलेगा, चाहे जो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे जो भी हो, वो जय गुरुदेव बोलेगा तो बाबा जी मिलेंगे, कोई दत्तू भाई नहीं मिलने वाला। चलिए सर।